आदित्यनाथ दोबारा तो ताजपोशी हो चुकी है उनकी, क्योंकि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, कौन बना प्रस्तावक? देखिए, सुरेश खन्ना जो बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और पिछली सरकार में मंत्री भी थे, कई बार के विधायक हैं, और वो पहले ही आ गए थे विधानमंडल दल की बैठक से और अपने मंच पे देखा था सबसे बाईं ओर बैठे थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा, बाकी दोनों सहयोगी दलों की तरफ से जो निषाद पार्टी और अपना दल की तरफ से उस प्रस्ताव को समर्थन किया गया। और योगी जैसे कि एक औपचारिकता थी और ये तय ही था कि वही एक बार फिर से विधायक दल के नेता बनेंगे और यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बनेंगे। पंकज, अब बारी है उस नाम के ऐलान की जिस पर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। क्या इस बैठक में वो साफ हो जाएगा? उप मुख्यमंत्री संख्या कितनी होगी, कौन कौन होंगे? देखिए, मानकर तो हम सब यही चल रहे हैं रूबिका, और इसीलिए क्योंकि 2017 में इसी हॉल में बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक हुई थी और तब ऐसे ही हुआ था कि दोनों डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके नाम का ऐलान खुद योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि हमें इतना बड़ा राज्य है और सरकार चलाने के लिए हमें अपने 2 डिप्टी भी चाहिए, और 2 डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के नाम का ऐलान हुआ था। और इन्हीं दोनों डिप्टी सीएम या संख्या कितनी होगी उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विकास कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम होंगे, 2 होंगे इस बार, और दोनों रिपीट किए जा रहे हैं। विकास ने ये जानकारी दी है कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा 2 डिप्टी सीएम इस बार भी रिपीट किए जा सकते हैं। रिपीट किया जा सकता है। जो सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम में किसी तरह की कोई छेड़खानी का अंदेशा या अदल बदल का अंदेशा कम ही दिख रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ, पंकज झा ने सबसे पहले यह खबर हम तक पहुंचाई है कि प्रस्ताव रखा गया सुरेश खन्ना की तरफ से, और उसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है। पंकज, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, आगे की प्रक्रिया ये है कि हम जहां खड़े हैं ना, यहाँ पर हॉल के बाहर में, हम सबको वहाँ बुलाया जाएगा। और जैसा रणवीर सहयोग कह भी रहे थे कि पहले योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन होगा और पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जो अमित शाह आए हैं उनका भी संबोधन होगा। 2 लोगों का संबोधन होगा। पर्यवेक्षक जो है अमित शाह, गृह मंत्री देश के अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह, वो भाषण देंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात रख सकते हैं। अभी विकास भी हमारे साथ मौजूद है। विकास, आपके पास कोई जानकारी आ रही है? ये देखिए, बिल्कुल जो बात है पंकज ने कही वही प्रक्रिया है। अभी योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। बहुत बड़ी जीत है। 36 साल बाद ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आई है। गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला है। एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डाली है। उस जिम्मेदारी को पूरी अच्छे से निभाना है, आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस बात का एहसास कराने के लिए कि इस मंत्रिमंडल में जो लोग यहाँ विधायक चुन के आए हैं और जो मंत्री बनेंगे, उन सब की कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने डाली है, इस बात का संबोधन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जाहिर तौर पर उसके बाद एक औपचारिकता होगी। विधानमंडल दल के नेता के तौर पर पत्र वो राज्यपाल को सौंपेंगे, और उसके बाद कल का शेड्यूल सबको पता है। 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक, माफ कीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा कैबिनेट का। और लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है उत्तर प्रदेश के लोगों की कि उनका मंत्री कौन कौन होगा। मुख्यमंत्री तो सबको पता है, हाँ। उसका ऐलान तो नहीं होगा, लेकिन मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो जाएंगे, मंत्रियों को सूचना पहुंचना शुरू हो जाएगी कि कल आपको 4 बजे शपथ लेनी है। और धीरे धीरे ये बात जो है वो हम दर्शकों के जरिए सबसे पहले एबीपी न्यूज तक पहुंचाएंगे। ये देश के दर्शक, एबीपी न्यूज के दर्शक जानते हैं कि इधर गया मंत्रियों को फोन और उधर आया मंत्रियों से विकास को, पंकज को, रणवीर को, संजय त्रिपाठी को, मनोज्ञा को, वो तमाम लोग जो वहां पर मौजूद है, अंकित को फोन पहुंचेगा और फौरन वो जानकारी जो है हम तक पहुंच जाएगी। इसमें तो किसी तरह की कोई शक और शुबा नहीं है कि जैसे ही ये कार्रवाई खत्म होगी वैसे ही फोन जाना अब शुरू हो जाएंगे। नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आएगा। लेकिन रूबिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसके गठन की प्रक्रिया इससे पहले कभी नहीं, और वो ये है कि विधायकों की सूची, उनके सामाजिक समीकरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता और उसके अलावा क्षेत्र, ये सब पूरा डेटा तैयार होकर पीएमओ गया। उसके बाद पार्टी की बैठकें, एक मंत्री पद के लिए 3 से 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए, उसके बाद उनमें से छांटा गया।
जो लोग प्रोफेशनल जीत कर आए हैं, जिनको किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता है, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको तरजीह दी जाएगी। ये अगर आप याद कीजिए तो अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें जिस तरह से सामाजिक समीकरण और दूसरी चीजों का ध्यान रखा गया था, उस तरह से ये मंत्रिमंडल बनने वाला है। तो इस मंत्रिमंडल में जो पिछली बार बना था कि केवल जोड़ लिया गया कि इस जाति से इनको ले लें, उस जाति से इनको ले लें, इस क्षेत्र से इनको ले लें, उस तरह से नहीं हो। ये गवर्नेंस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा मंत्रिमंडल, और वो कल जब नाम सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन बातों का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान है। ये सबसे ज्यादा महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी प्रदीप जी, ऐसा कहा जा रहा है, और इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है और कौन कितना उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है उसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।